नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज की वीडियो में हम जानेंगे गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल करना है विद गूगल टैग मैनेजर को। दोस्तों मैं कुछ वीडियो में बता चुका हूं कि गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके उसको आसानी से दोस्तों देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल तो करना है लेकिन गूगल टैग मैनेजर के थ्रू। दोस्तों गूगल टैग मैनेजर के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। गूगल टैग मैनेजर के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। गूगल टैग मैनेजर अगर आप यूज करते हैं तो आपको गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, गूगल एडवर्ड, अगर आप किसी भी चीज को अपनी वेबसाइट से लिंक करेंगे तो आपको डायरेक्ट अपनी वेबसाइट में लिंक नहीं करना पड़ेगा। आप इन सब चीजों को गूगल टैग मैनेजर से लिंक करिए और गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से लिंक करिए। गूगल टैग मैनेजर दोस्तों क्या होता है फायदेमंद कि एक तो बहुत यूजर फ्रेंडली होता है, ना इसमें कोडिंग वगैरह की कोई झंझट होती है, तो आप आसानी से बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसको सीखने जा रहे हैं, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप आसानी से सीख पाएं और अपनी वेबसाइट से दोस्तों लिंक कर पाएं। तो दोस्तों चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल करना है गूगल टैग मैनेजर के द्वारा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें गूगल टैग मैनेजर क्यों इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों गूगल टैग मैनेजर हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें अलग अलग, जैसे सपोज करिए अलग अलग टूल्स होते हैं गूगल के, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस या गूगल एडवर्ड, इन सब के लिए हमें अलग अलग अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल ना करना पड़े। हम सीधा ही गूगल टैग मैनेजर अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे और ये जो भी हम टूल्स होते हैं एक्स्ट्रा, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस या गूगल एनालिटिक्स या फिर हम फेसबुक पिक्सल या कोई भी हम टूल करते हैं, सीधा हम गूगल टैग मैनेजर से उसको जोड़ेंगे, ना कि हम अपनी वेबसाइट में उसको इंस्टॉल करेंगे। हमें बस क्या करना होगा, हमें गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से लिंक करना होगा और इन बचे हुए बाकी सब टूल्स को हम इजीली गूगल टैग मैनेजर से इंस्टॉल कर देंगे। तो यानी हमारी वेबसाइट में केवल एक ही टूल होगा, गूगल टैग मैनेजर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें शुरुआत कैसे करनी होगी, इस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से लिंक करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा tagmanager.google.com। जैसे आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो रहा होगा। कुछ इस तरीके का पेज दोस्तों आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही पेज वाला ओपन हो जाए, आपको करना है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्रिएट अकाउंट का यहाँ पे दे रखा होगा क्रिएट अकाउंट, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये पूछता है कि किस नाम से अकाउंट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट सेटअप करना है। तो अकाउंट का नेम आप किसी पे रखेंगे। दोस्तों अकाउंट का नेम हमें ध्यान रखिएगा कि अपनी वेबसाइट का जो भी आपको है, जिस भी कंपनी, जिस भी नाम से आपकी कंपनी है उसका रख सकते हैं, जिस भी नाम से आपकी वेबसाइट है उस नाम से रख सकते हैं। मोबाइल ऐप जो भी आपकी कॉल है, जिसके लिए भी आप चाह रहे हैं बनाना, आप इजीली उसका रख सकते हैं। मेरी एक वेबसाइट है क्लाइंट की, मैं उसके नाम से उसका रख देता हूँ, अलास्का ग्रीन फार्म्स। अभी दोस्तों कंट्री पूछा है, मेरी कंट्री दोस्तों इंडिया है। आपकी जो भी कंट्री आप उस वहाँ पे डाल सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, या फिर जब आप इंडिया से तो इंडिया यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे कंटेनर नेम पूछ रहा है, कंटेनर मतलब आपकी वेबसाइट का पूरा सेटअप क्या है। आपको दोस्तों क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना होगा। वेबसाइट का URL आप यहाँ पे डाल दीजिए। अपनी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों। अभी दोस्तों ये पूछ रहा है वेयर टू यूज़ कंटेनर, आप किस लिए यूज़ करने आते हैं, वेब मतलब वेबसाइट के लिए, या फिर iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, या MP के लिए। दोस्तों हमें तो वेबसाइट के लिए करना है, तो मैं वेब पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये गूगल टैग मैनेजर के टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट है, जिसको पढ़ने के बाद आप चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है। आई ऑल्सो एक्सेप्ट द डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स एज रिक्वायर्ड बाय GDPR लर्न मोर को आप ये पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में ये भी लोडिंग हो रही है यहाँ पे। और दोस्तों आपका ये अकाउंट पूरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि आपको ना यहाँ पे ये बोलेगा इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर के लिए, आपको यहाँ पे कोड दे देगा, दोनों कोड। आप क्या करना है, इसके लिए पहले आपको ना अपनी वेबसाइट से इसको लिंक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ प्लगइन्स में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लगइन्स में जाइएगा और ऐड न्यू पे क्लिक कर दीजिएगा।
जैसे आप दोस्तों ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों हेडर फुटर। दोस्तों जैसे ही आप हेडर एंड फुटर यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, लेकिन आपको इंस्टॉल वही करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपको इंस्टॉल करना है जहाँ पे H&F लिखा हो, कुछ इस तरीके से दोस्तों, पीछे ब्लू कलर में व्हाइट कलर में कंटेंट होगा, तो आपको कुछ इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, वरना थोड़ा जल्दी हो जाता है। आपको इसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अपनी यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है दोस्तों। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको हेडर एंड फुटर यहाँ पे दिख रहा होगा सेटिंग्स के अंदर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने दोस्तों खुल जाएगा। यहाँ पे हेड और नीचे बॉडी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने गूगल टैग मैनेजर पे जाना है और ये जो हेड वाला कोड है इसको पूरे को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से नीचे दे रखा है कि आफ्टर द बॉडी टैग। आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर पे एक बार फिर जाना है और ये बॉडी का जो कोड है इसको पूरा कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे आपको कॉपी करने के बाद दोस्तों कुछ आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों जैसे आप पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका गूगल टैग मैनेजर आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, आपका गूगल टैग मैनेजर वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट गूगल एनालिटिक को गूगल टैग मैनेजर में इंस्टॉल करना होगा। तो उन स्टेप्स को मैं बताने चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और वही स्टेप्स फॉलो करिए जिसमें बता रहा हूँ। तो आपका गूगल एनालिटिक आपका गूगल टैग मैनेजर में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अलग अलग अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, आप अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब एनालिटिक्स में आपको करना है, अपना एनालिटिक्स में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, गूगल यहाँ पे ट्रैकिंग, आप जैसे ही यहाँ जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने दोस्तों ओपन हो रखा होगा। ये मेरे पास एडमिन का रोल दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी वेबसाइट है और मैं यहाँ पे सपोज करिए एल को मेरे क्लाइंट चाहिए, मैं इन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप होम पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है आपको एक्सेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा, यहाँ पे सेटिंग्स में ना एडमिन का यूज़र आता है। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे एडमिन, सेटिंग में जैसे कि यहाँ पे जो सेटिंग वाला निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडमिन का आएगा। एडमिन में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी, अकाउंट और व्यू, आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी में ट्रैकिंग इन्फो नाम का ये कुछ ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग कोड आ जाएगा। ट्रैकिंग कोड आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं बता देता हूँ एक बार। कुछ इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी ट्रैकिंग आईडी, यहाँ पे कोड वगैरह आपके सामने खुल जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि गूगल टैग मैनेजर में आपको जाना है और यहाँ पे जाके आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, ओवरव्यू, टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स एंड फोल्डर्स। आपको यहाँ पे वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, वेरिएबल्स पे। जैसे ही आप वेरिएबल्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको क्या फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है कि यहाँ पे यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स है,
आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टाइटल जाके इसका चेंज कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WDID लिख देता हूँ। WDID लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ना हमको वेरिएबल टाइप चूज करना पड़ेगा। वेरिएबल टाइप्स मतलब आपका कौन सा टाइप्स है आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें गूगल एनालिटिक्स में देखना है, तो गूगल एनालिटिक्स पे हम क्लिक करेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको मिल जाएगा गूगल एनालिटिक्स। थोड़ा नीचे ट्रैक करिए, देखिए यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स है। गूगल एनालिटिक्स सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे क्या पूछता है, आपसे ये पूछ रहा है कि गूगल एनालिटिक्स सेटिंग में आपको ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, अपने गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे और ट्रैकिंग आईडी को कॉपी कर लेंगे। ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको ऑटो रहने के साथ ही इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेव हो रहा है, लोडिंग ले रहा है। दोस्तों जैसे ये सेव हो जाएगा, सेव होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टैग्स में जाना है। टैग्स में भी जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू पे जाना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करना है। आपको एक नया टैग्स बनाने पड़ेंगे। यूनाइटेड टैग्स की जगह इसको कंटेंट को हटा दीजिएगा। आप अपनी हेडलाइन डाल देंगे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे जैसे आप बना देंगे, डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का ऊपर ही दे रखा था, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा नीचे कुछ आपका छूट ना जाए। जैसे आप चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ही आना गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों ये देखिए ट्रैक टाइप पूछता है। ट्रैक टाइप ये बोल रहा है कि यहाँ पे पेज व्यू है, ठीक है, आपको पेज व्यू का ही निकालना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, WB जिस नाम से आपने अपना वेरिएबल बनाया तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको सेव कर देना है। पहले हम क्या किया, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको सेव टैग करना है या आपको ट्रिगर भी ऐड करना है। एक काम करते हैं, हम साथ साथ ट्रिगर भी ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो ऐड ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है। हमें क्या करना, ऑल पेज पे क्लिक कर देंगे हम। ऑल पेज पे मतलब ऑल पेज का भी व्यू होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, लेकिन इससे पहले क्या करना है, ये अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोसीजर। आपको एंड में दोस्तों क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे राइट हैंड साइड पे सबमिट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है आपको। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप वर्जन नेम अपना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नेम कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल पे करने के बाद दोस्तों आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो हमने फाइनली हमारा जो गूगल एनालिटिक्स का जिस नाम से हमने अभी अपने यहाँ पे हेडलाइन डाली थी, उस नाम से वो वर्जन 1 हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे पूरी लिस्ट आ गई। तो फाइनली हमने क्या करा है, हमने गूगल टैग मैनेजर को हमने अपनी वेबसाइट से लिंक किया। उसके बाद हमने गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर से लिंक किया, ताकि हमें अलग से उसमें ना करना पड़े। गूगल टैग मैनेजर दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी सारी चीज़ गूगल टैग मैनेजर से ऐड करके ईजिली चला सकते हैं। केवल एक ही चीज़ फिर आपको अपनी वेबसाइट में दोस्तों इंस्टॉल करनी पड़ेगी। दोस्तों गूगल टैग मैनेजर एक बहुत अच्छा, बहुत ही एक सिंपल मेथड है। इसमें आपको कोई कोडिंग वोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और इजीली आपका अकाउंट लिंक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे वेबसाइट से लिंक करना है गूगल टैग मैनेजर को, और गूगल एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर से कैसे लिंक करना है। दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। हम आपके पूरा सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी क्वेरीज रह जाती हैं, आप अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
वीडियो को अंत तक देखा होगा तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जो बंदे नहीं जानते कि इन सब चीजों को लिंक कैसे करना है वो आसानी से सीख पाए। दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी कोई हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों ये बहुत जरूरी हो जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप कुछ टॉपिक्स तो सब अब यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को पढ़ना तो आप टॉप गुरुज पे आके उनकी सारी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।